ठीक है बेटा, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरम कल कंप्लीट हुई थी, काफ़ी सारी 5 थ्योरम तक मैंने कंप्लीट किया था। अभी स्टार्ट कर रहे हैं केली थ्योरम। ठीक है, केली थ्योरम थ्योरम नंबर 8 है। थ्योरम नंबर 8 का स्टेटमेंट क्या है सुनिए। प्रत्येक परिमित ग्रुप क्या होता है? फाइनाइट ग्रुप मतलब जिसके जो एलिमेंट्स होते हैं काउंटेबल होते हैं, मतलब गिनने योग्य होते हैं, जिनके हम लोग गिन सकते हैं, इन्फिनिटी नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकालिक होता है। तुल्यकालिकता की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? जो क्या हो, एकीकी हो, आच्छादक और समकालिक हो, ये तीन चीजें हो तो उसको बोलते हैं हम लोग तुल्यकालिक। ठीक है, और तुल्यकालिक को हम लोग जैसे हम लोग क्लास छोटी क्लासेस के अंदर सर्वांग समता के साइन को नहीं दर्शाते थे, ऐसे ऐसे दर्शाते तुल्यकालिक को हम लोग। ठीक है, जो सर्वांग समता के साइन से दर्शाते हैं हम लोग, ऐसे इस तरीके से हम लोग किसी भी ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप के तुल्यकालिक दर्शाते हैं। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर इसका प्रूफ। क्या प्रूफ है? सबसे पहले जूम करेंगे इसके अंदर। माना G कोमा स्टार कोई परिमित ग्रुप है। G कोमा स्टार कोई परिमित ग्रुप है जिसका ग्रुपांक n है, जिसका ग्रुपांक स्मॉल n है। मतलब कोई G कोमा स्टार कोई मैंने परिमित ग्रुप माना है और इसका ग्रुपांक क्या है? स्मॉल n है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ये गिवन है कि प्रत्येक a बिलोंग्स टू G के लिए, प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग्स टू G के लिए प्रतिचित्रण f a निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है कि इसको मान के चलना आपको ना, किया गया है कि मतलब प्रत्येक a बिलोंग्स टू G के लिए प्रतिचित्रण f a निम्न प्रकार परिभाषित किया गया कि f जो है वो प्रतिचित्रित कहां से? G से G पर। देखो इधर स्वयं से स्वयं पर इसको प्रतिचित्रित किया गया है मैंने। क्लियर है? जहां f a x जो है वो बराबर है किसके? a स्टार x के, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G। ये चीज आप लोग अज्यूम करके चलिए। इस थ्योरम के अंदर क्या किया है मैंने? कोई प्रतिचित्रण f a को अज्यूम किया है, निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है कि f a इसका प्रतिचित्रण है कहां से? G से G पर, मतलब किसी ग्रुप का स्वयं पर ही प्रतिचित्रण मैंने लिया है। ग्रुप का ग्रुप पर ही प्रतिचित्रण लिया है जहां f a x बराबर a स्टार x। ये मान के चलो f a x बराबर क्या है? a स्टार x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G। ये अज्यूम करके चलो। अब आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले इसको क्रमचय ग्रुप प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? क्रमचय, परमुटेशन। अब आप लोगों ने परमुटेशन पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। क्या होता है परमुटेशन? कोई ग्रुप एकेकी तथा आच्छादक हो तो उसको हम लोग बोलते हैं परमुटेशन ग्रुप। बोलो सर हम लोग भूल गए, चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था। कोई बात नहीं, वापस से याद दिला रहा हूं मैं कि कोई भी ग्रुप एकेकी हो मतलब 1 1 हो और आच्छादक मतलब ऑन टू हो। 1 1 ऑन टू अगर कोई फंक्शन हो तो वो क्या होता है मेरे पास में? परम्यूटेशन ग्रुप होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले इसको परम्यूटेशन ग्रुप प्रूफ करना है कि ये मतलब आई मीन परम्यूटेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। एफ ए एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? ए स्टार एक्स। ओके, एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्टार एक्स। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ माना। आप लोग एक एक प्रूफ करने के लिए क्या करते हो? किसी भी दो एलिमेंट को मान के चलते हो। जैसे मैंने मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू कितना? एफ वाई, ऐसे मान के चलते हम लोग। और इन दोनों का x बराबर y की कोई प्रूफ कर दोगे तो मतलब ये एक ही है। एक की ये कंडीशन थी ना, एफ ए बराबर एफ बी इज इक्वल टू ए बराबर बी, वही वाली कंडीशन है। तो मैं एफ एक्स बराबर एफ वाई दो एलिमेंट मान के चलता हूँ। तो इनको मैं फॉर x वाई बिलोंग्स टू g, ये दोनों क्या कर रहे हैं? g में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर एफ वाई के मान के चल रहा हूँ। तो एफ ए पे ले रहा हूँ प्रतिचित्रण, तो एफ ए एक्स और बराबर एफ ए वाई मान के चल रहा हूँ। एफ ए एक्स की वैल्यू कितनी है? ए स्टार एक्स। भाई ये मैंने माना है, एफ ए एक्स कितना मान रखा है? ए स्टार एक्स। तो यहां लिख रहा हूं मैं कितना? ए स्टार एक्स, और बराबर में ये कितना हो जाएगा फिर? ए स्टार वाई हो जाएगा। आ रही है बात समझ? अब यहां पर लगा रहा हूं मैं, चूंकि जी क्या है? एक ग्रुप है, दे रखा है ना उसने पहले, परिमित ग्रुप बोल रहा है, तो जी एक ग्रुप है। और अगर जी एक ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा? ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो ग्रुप की प्रॉपर्टी एक ये भी थी, वाम निरसन नियम। वाम निरसन नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन लो पढ़ा था ना, लेफ्ट कैंसिलेशन लो से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट कैंसिलेशन लो से। तो
ए से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा x बराबर में कितना y, और x बराबर y आएगा, मतलब मैं x बराबर एफ वाई लेके चला था और मैंने x बराबर y प्रूफ कर दिया। तो इसीलिए आप लोग क्या लिखोगे, इसीलिए प्रति चित्रण f एक एक ही है, प्रति चित्रण f क्या होगा, एक एक ही है, मतलब 1 1 है, एक एक ही है। अब बात कर रहे हैं अपन, ये एक एक ही तो हो गया, ठीक है। अच्छा तक भी प्रूफ करना भी मुझे। अब एक बात बताना, कोई प्रतिचित्रण है उसको मैंने स्वयं से स्वयं पर परिभाषित किया है, क्या कर रखा है, स्वयं से स्वयं पर परिभाषित किया है। मतलब सपोज दैट मेरे पास में ग्रुप है जी, ये ग्रुप है जी, इस जी के अंदर मेरे पास में अवयव है ए बी सी और ये डी अवयव है, सपोज दैट फाइनाइट अवयव है। तो इसको इसी पर तो परिभाषित कर रहा हूं मैं वापस से, मतलब इसका जो f का प्रतिचित्रण ले रहा हूं वो भी तो वापस से g पर ही ले रहा हूं। तो मतलब इधर जो भी इसका प्रतिचित्रण, इसकी जो इमेज बना रहा हूं वो भी तो g पे लूंगा, और इसमें भी तो a b c और d अवयवी होंगे, ठीक है। और आप लोगों को पता है किसी भी फंक्शन को 1 1 कब बोलते हैं, जब उसकी सारे एलिमेंट्स के साथ में क्या क्या हो, एक एक इमेज हो, मतलब जितने भी अवयव है उन सब के साथ में क्या क्या हो, एक एक इमेज होनी चाहिए। सारे भी अवयव है ना, जितने भी अवयव है उन सब के साथ में एक एक इमेज होनी चाहिए, आ रही बात समझ में। तो मतलब ये एक एक इमेज है, तो मतलब ये क्या होता है, 1 1 होता है, आ रही बात समझ में। अब 1 1 होता है तो मतलब जितने अवयव है उन सब की उन पर इमेज है, ठीक है। तो इधर जी मतलब अच्छा से क्या बोलता है, अगर यहाँ पर ई भी होता ना तो उसकी भी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, मतलब जितने भी अवयव होते हैं सबकी इमेज होनी चाहिए। 1 1 तो क्या कहता है, जितने भी अवयव उनकी एक एक इमेज, कितनी इमेज, एक एक इमेज। और 1 2 क्या कहता है, इधर वाले में, मतलब ये जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये तो डोमेन होता है, ये रेंज होता है, को डोमेन, मतलब एक तरीके से को डोमेन के सारे अवयवों की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, सभी अवयवों की। तो यहाँ पर अवयव ई तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये भी तो ग्रुप जी है भाई, दोनों सेम ही ग्रुप है क्या। तो इन सब की अवयवों की एक एक इमेज है और सारे अवयवों की इमेज है, तो सारे अवयवों की इमेज है, तो मतलब ये क्या होगा, आच्छादक भी होगा। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर, इसको लैंग्वेज के अंदर लिख देना, ये चीज मैंने समझाने के लिए लिखी है आप लोगों के पास में खाली। प्रतिचित्रण एफ जो है एक एक ही है। अब मैं लिख रहा हूं, चूंकि प्रतिचित्रण एफ, लैंग्वेज का ध्यान देना क्या लिख रहा हूं मैं, प्रतिचित्रण एफ स्वयं से स्वयं पर ही एक एक ही है। तो स्वयं से ही स्वयं पर ही अगर एक एक ही है तो अतः ये आच्छादक भी होगा, अतः आच्छादक भी होगा, आच्छादक भी होगा। तो अगर ये आच्छादक भी है तो उसके बाद में आप लोग क्या लिख सकते हो यहाँ पर, अतः एफ जी, अतः एफ ए ग्रुप जी का क्रमचय है। सबसे पहले मैंने परमुटेशन इसको प्रूव कर दिया, और परमुटेशन की डेफिनेशन क्या थी, एक एक ही और आच्छादक होना चाहिए, तो वो क्या होता है, परमुटेशन होता है। तो अतः एफ ए ग्रुप जी का क्रमचय है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परमुटेशन। करो उसको फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने यहां पर एफ ए को ग्रुप जी का क्रमचय प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो एफ ए को ग्रुप जी का क्रमचय प्रूफ किया, तो मैं मान रहा हूं, माना कोई अन्य ग्रुप, अन्य n क्रमचयों का ग्रुप, लिख देता हूं n क्रमचयों का ग्रुप जीडेश कोमा ओ इस प्रकार है कि, मैंने बोला कि माना अन्य n क्रमचयों का ग्रुप जीडेश कोमा ओ इस प्रकार है कि जीडेश बराबर, यहां लेता हूं एफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। इस प्रकार है कि मतलब ये वाला, ये एक तरीके से मैंने कोई ग्रुप मान लिया जीडेश कोमा ओ, जिसमें अवयवों की संख्या, जिसमें अवयवों की संख्या ग्रुप जी के बराबर है, ग्रुप जी कोमा स्टार के बराबर है, के बराबर है, ठीक है। तो आगे अपन बात करते हैं, यहां पर जी डैश बराबर एफ ए बिलोंग्स टू जी, मैंने ये चीज इसको मान लिया। अब आगे सुनना यहां पे, अब हम सिद्ध करेंगे कि देखना ध्यान से, हम लोगों ने अभी एफ ए को क्रमचय ग्रुप तो प्रूफ कर दिया, आपको प्रूफ क्या करना है, इधर देखना ध्यान से, प्रत्येक परिमित ग्रुप, और परिमित ग्रुप हम लोगों ने क्या माना है, जी कोमा स्टार, प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप अभी मैंने निकाल लिया एफ ए,
ठीक है, और ये क्रमजय ग्रुप भी माना है मैंने जी डैश। तो प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमजय ग्रुप, ये क्रमजय ग्रुप हो गया जी डैश, के तुल्यकालिक होता है। तो मतलब एक तरीके से आप लोगों को क्या करना है, अब हम सिद्ध करेंगे कि जो आपके पास में जी डैश कोमा ओ है, जी डैश कोमा ओ ग्रुप जी कोमा स्टार के तुल्यकालिक होता है, जी कोमा स्टार के तुल्यकालिक है। ये आप लोगों को प्रूफ करना है, तुल्यकालिक है, इससे आप लोगों की थ्योरम प्रूफ होगी। ठीक है, तो मैं यहां पे माना एक प्रतिचित्रण मानता हूं, माना कोई प्रतिचित्रण फाई इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, देखना ध्यान से, मैं इस बार फाई की जो मैपिंग ले रहा हूं वो कहां से कहां पे ले रहा हूं, जी से जी डैश पे मैपिंग ले रहा हूं। पहले तो मैपिंग ले रहा हूं, फाई की मैपिंग जी से जी डैश पे ले रहा हूं। पहले मैंने एफ ए की मैपिंग कहां पे ली थी, जी से जी पे ली थी। अभी मैं फाई की मैपिंग कहां से कहां पे ले रहा हूं, जी से जी डैश पे मैपिंग ले रहा हूं। तथा मान लिया मैंने कि जो फाई ए है वो इक्वल है किसके, एफ ए के, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। फाई ए बराबर में मैंने क्या मान लिया, एफ ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब आप लोगों को तुल्यकालिक प्रूफ करने के लिए तीन चीजें प्रूफ करनी है। तीन चीजें कौन कौन सी प्रूफ करनी है, एक तो सबसे पहले एक एक ही हो, दूसरा आच्छादक हो, तीसरा समकालिक हो। ये तीन चीजें होती है तभी तो तुल्यकालिक होती है। बेटा हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को पता लगेगा कि कहां पर क्या करना है। तुल्यकालिक कब प्रूफ होगा, जब एक बार इसको एक ही प्रूफ कर दूंगा मैं, एक बार इसको आच्छादक प्रूफ कर दूंगा, और एक चीज इसको क्या करूंगा, समकालिक प्रूफ कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं एक ही प्रूफ करूंगा। तो एक ही प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो अवयव को लेके चलते हैं, एफ एक्स बराबर एफ वाई को, और एक्स बराबर वाई दिखा देते हैं। यहां पर फाई मान रखा है मैंने, तो यहां पर मैं लेके चलता हूं, माना कोई दो अवयव है ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए फाई ए बराबर में कितना, फाई बी, ये चीज मैं लेके चलता हूं। फाई ए बराबर में कितना, फाई बी, ये लेके चलते हैं। तो फाई ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए, तो फाई ए की जगह लिख दिया मैंने कितना, एफ ए, और फाई बी की जगह कितना लिख सकता हूं मैं, एफ बी। और एफ ए की वैल्यू मैंने पहले परिभाषित की थी, एफ ए बराबर में क्या था, ए स्टार एक्स था क्या, अभी लिखा था। तो एफ ए बराबर में क्या लिखा था मैंने, ए स्टार एक्स। तो एफ ए की जगह लिख रहा हूं मैं कितना, ए स्टार एक्स, और बी की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, बी स्टार एक्स। तो ए स्टार एक्स बी स्टार एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि जी एक ग्रुप है, तो जी एक ग्रुप है, तो अगर जी ग्रुप है तो ये यहां पर कौन सा निरसन नियम लगेगा, दक्षिण निरसन नियम। ठीक है, तो दक्षिण निरसन नियम से राइट कैंसिलेशन लो, निरसन नियम, तो दक्षिण निरसन नियम लगाऊंगा इसके अंदर, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं फाई a बराबर फाई b लेके चला था, और मैंने क्या प्रूफ कर दिया, a बराबर में b। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः ग्रुप g डैश, या फिर अतः f a, या फिर फाई a, सॉरी क्या लिखा हुआ है, फाई, हाँ, अतः फाई मान के चलो ना, तो फाई एक की है, फाई क्या हो जाएगा मेरे पास में, एक की, मतलब 1 1। तो फाई को तो मैंने 1 1 प्रूफ कर दिया। अरे ये बात समझ, अब फाई को मैंने 1 1 प्रूफ किया है, अब इसको एक बार ऑन टू भी प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब ऑन टू मतलब आच्छादक, एक की तो हो गया, अब एक बार इसको आच्छादक प्रूफ करना है। तो आच्छादक प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां ग्रुप जी के सभी अवयव जी डैश के अवयव के समान है, जी डैश के अवयव के समान है। अब बात सुनना मेरी, पहले अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, जी और जी दोनों के अवयव समान थे। अब अवयव समान है और वो एक ही है, एक ही का मतलब प्रत्येक अवयव की सिंगल इमेज रहेगी, तो प्रत्येक अवयव की सिंगल इमेज और अवयव दोनों में समान भी है, तो मतलब वो आच्छादित भी होगा। अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आप लोगों को, तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः फाई ग्रुप जी से जी डैश पर, ग्रुप जी से जी डैश पर एक ही है, तब फाई ग्रुप जी से जी डैश पर आच्छादक भी होगा,
मतलब आप लोगों ने दो चीजें प्रूफ कर दी यहाँ पर, एक तो एक की प्रूफ कर दी और एक आप लोगों ने आच्छादक प्रूफ कर दिया। एक की और आच्छादक प्रूफ कर लिया। अब हम लोग एक चीज प्रूफ करनी है, वो क्या करेंगे, समकालिकता। क्लियर है, वो चीज प्रूफ कर दी तुल्यकालिक हो जाएगा। नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक प्रूफ किया है इसको, एक की और आच्छादक प्रूफ किया है। अब स्टार्ट करते हैं वापस से। नाउ वापस से माना कोई भी a, b बिलोंग्स टू g के लिए, a, b बिलोंग्स टू g के लिए मैं यहां पर इसको मान रहा हूं फाई a स्टार b इज इक्वल टू, आप लोगों ने सॉरी फाई a स्टार b यहां लिखता हूं। फाई a बराबर में क्या मान रखा है हम लोगों ने अभी, फाई a बराबर में क्या माना था, एफ ए माना था क्या, जस्ट अभी प्रूफ किया था। फाई a बराबर में क्या माना था, एफ ए। तो फाई a स्टार b कितना हो जाएगा, एफ ए स्टार b। आ रही है बात समझ में। इक्वेशन नंबर दे दो उसको, क्या फर्स्ट, पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट थोड़ी दी थी मैंने किसी को, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ आप लोगों ने एक चीज और अज्यूम की थी कि एफ ए एक्स, इस तरीके से क्या किया था आप लोगों ने, एफ ए एक्स बराबर में क्या माना था, बी, एफ ए नहीं हाँ ए स्टार एक्स, ये अज्यूम किया था हम लोगों ने, ये अज्यूम किया था हम लोगों ने, ठीक है। एफ ए एक्स बराबर में ए स्टार एक्स। तो अब मैं बात करता हूं यहां पर एफ ऑफ, इस ए की जगह देखो क्या लिख रहा हूं मैं, इस ए की जगह लिख रहा हूं मैं ए स्टार बी, और ये एक्स एज इट इज है, इज इक्वल टू यहां लिख रहा हूं ए की जगह फिर से ए स्टार बी और स्टार में कितना एक्स। अरे ये बात समझो, ए स्टार बी स्टार एक्स, इस तरीके से इसको लिख दिया मैंने ऐसे। अरे ये बात समझो, ठीक है। तो एफ ऑफ ए स्टार बी एक्स इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार एक्स, ये चीज मैंने लिख दी फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए। अब ये ए स्टार एक्स है, देखना ध्यान से, ये लिखा हुआ कितना, ए स्टार एक्स। तो ए स्टार एक्स क्या था, ए स्टार एक्स एफ ए एक्स है क्या, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ए और स्टार एक्स की जगह कितना आ जाएगा, बी स्टार एक्स। या फिर आप लोग ये मतलब हो जैसे डायरेक्ट लिख दो एफ ए बी स्टार एक्स। भाई एफ ए एक्स आ गया ना ए स्टार एक्स की जगह, तो ए स्टार एक्स की जगह पूरा ही आ रहा है, तो ए स्टार एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ ए एक्स, तो मैंने वही लिखा है एफ ए और एक्स की जगह बी स्टार एक्स आ रहा है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ एफ ए, अब ये अंदर वाली तरीके से चलते, बी स्टार एक्स लिखा हुआ है, ए स्टार एक्स की वैल्यू एफ ए एक्स, तो बी स्टार एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ बी एक्स, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करना है तो इसको ऐसे लिखूंगा एफ ए ऑफ एफ बी एक्स। क्लियर है, मेरे पास में क्या चल रहा है, ये एफ ऑफ ए स्टार बी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ए ऑफ एफ बी इंटू एक्स। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा बाई कंपेयरिंग, तो आप लोग एक्स से एक्स तो कंपेयर हो गया, यहां पर क्या बचेगा, एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ ए ऑफ एफ बी। इसको दे इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। अब देखना बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड को देखना। एफ ए स्टार बी की इक्वल में फाई ए स्टार बी है, और एफ ए स्टार बी की इक्वल में क्या है, एफ ए ऑफ एफ बी है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, फाई ए स्टार बी के इक्वल में क्या आ गया, एफ ए ऑफ एफ बी। अरे बात समझ में। अब मैं इसको लिख रहा हूं फाई ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए की वैल्यू कितनी है, फाई ए मान ही मैंने, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, फाई ए ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, फाई बी। और ये किसकी डेफिनेशन है, समकालिकता की, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः फाई क्या होगा, समकालिक भी होगा, फाई समकालिक होगा, अर्थात फाई जो है वो क्या है, एक की कोमा आच्छादक तथा समकालिक है, तथा समकालिक है, अतः फाई तुल्यकालिक होगा। फाई क्या होगा, तुल्यकालिक होगा। और फाई अगर तुल्यकालिक हो गया तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमज ग्रुप के तुल्यकालिक होता है। ये चीज लिख के आप लोग लास्ट में लिख देना हेंस प्रूफ करें। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप G में प्रतिचित्रण f G से G परिभाषित है। इधर देखना, G से G परिभाषित है, fx बराबर दे रखा है x इनवर्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G। एक स्वकारिता होगी यदि और केवल यदि G क्रम विनिमय है। आप लोगों को पता है यदि और केवल यदि आते क्या करते हैं हम लोग,
इसको दोनों तरफ से प्रूफ करते हैं अपन, ठीक है। पहले हम लोग प्रतिबंध की पर्याप्तता, प्रतिबंध की आवश्यकता, उस तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं। इसलिए पहले करेगा प्रतिबंध की आवश्यकता प्रूफ, ठीक है। तो हम लोग वही प्रूफ करेंगे, प्रतिबंध की आवश्यकता। स्टार्ट यहीं से करेंगे, प्रतिबंध की आवश्यकता। आवश्यकता, तो प्रतिबंध की आवश्यकता प्रूफ करेंगे अपन। मैं लिख रहा हूं यहां पर दिया गया है, दिया गया है, क्या दे रखा आपको कि f की जो मैपिंग है g से g पर है और fx बराबर क्या है, x इनवर्स है, ठीक है। और यहां पर ये भी मानते हैं कि माना f जो है एक स्वकारिकता है, एक स्वकारिकता है, क्योंकि एक चीज को मान के चलना होता है और दूसरे वाले को प्रूफ कर देना होता है। तो इस बार मैं स्वकारिकता मान के चल रहा हूं, उसको क्रम विनिमय प्रूफ करूंगा। तो मैं लिखूंगा तब हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि G एक क्रम विनिमय है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि G जो है वो ग्रुप है वो क्रम विनिमय है। अपना जो ग्रुप है वो क्या है, क्रम विनिमय है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। माना कोई दो अवयव मान लिए x, y बिलोंग्स टू G के लिए, बिलोंग्स टू G के लिए, x, y बिलोंग्स टू G के लिए। स्टार्ट करते हैं अपन। fx बराबर x इनवर्स है, तो मैं अगर लिखता हूं fxy, क्या लिख रहा हूं यहां पर xy, तो x की जगह xy आ गया, तो इस वाले x की जगह भी xy आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, xy का इनवर्स। और ये बस xy का क्या हो जाएगा, इनवर्स। अब उत्क्रमण नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। उत्क्रमण नियम क्या होता है कि x y इनवर्स लिखा होता है, आप लोग उसको ऐसे लिख सकते हो y इनवर्स और x इनवर्स लिख सकते हैं ना अपने साथ, ठीक है। उत्क्रमण नियम क्या होता है, y इनवर्स और x इनवर्स, सब कुछ प्रूफ करवा रहा है बेटा पहले। अब y इनवर्स की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, fy, क्योंकि x इनवर्स की वैल्यू क्या है, fx है, तो y इनवर्स की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, fy, और x इनवर्स की वैल्यू क्या है, fx, तो x इनवर्स की वैल्यू मैंने कितनी लिख दी यहां पर, fx। और ये बात समझ में, y इनवर्स की वैल्यू लिख दी fy और x इनवर्स की वैल्यू लिख दी कितनी, fx, तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं fyx, ठीक है। चूंकि f क्या है, स्वकारिकता है, f क्या है, स्वकारिकता है। स्वकारिकता क्या होती है पहले आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। स्वकारिकता की डेफिनेशन होती है स्वयं से स्वयं पर एक तुल्यकारिकता, और तुल्यकारिकता क्या होती है, जो एकेकी भी होती है, आच्छादक भी होती है और समकालिक भी होती है। आ रही बात समझ में, तो आप लोग क्या लिखोगे, चूंकि f एकेकी है, f ऑलरेडी एकेकी है, ठीक है, तो अतः जो आपके पास में वैल्यू है क्या है, fxy, जो fxy है इक्वल टू आ रहा है fyx, fx बराबर fy लेके चलते हैं हम लोग एकेकी के अंदर, तो क्या x बराबर y प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। और f ऑलरेडी एकेकी है, तो fxy बराबर fyx को मैं लिख सकता हूं क्या, xy बराबर में कितना, yx। आइए बात समझ में, और इससे क्या पता पड़ता है कि G क्या है, एक क्रम विनिमय, क्योंकि ये क्रम विनिमयता तो है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, अतः G क्रम विनिमय है, तो G क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पर, क्रम विनिमय है। करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं अपन। अभी हम लोगों ने G को क्रम विनिमय प्रूफ किया है। अब मैं बात करता हूं, माना G क्रम विनिमय है। इस बार मैं इसको क्रम विनिमय लेके चलूंगा, यहां लिख देना पहले प्रतिबंध की पर्याप्तता। आवश्यकता हम लोगों ने प्रूफ कर दी है, अब हम लोग प्रूफ करें प्रतिबंध की पर्याप्तता। प्रतिबंध की पर्याप्तता, आवश्यकता हम लोगों ने प्रूफ करी है, नेसेसरी कंडीशन, अब इनफ कंडीशन हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, प्रतिबंध की पर्याप्तता। तो मैं लिखा माना ग्रुप G, माना ग्रुप G क्रम विनिमय है। ग्रुप G क्या है बेटा, क्रम विनिमय है। मैंने ग्रुप G को क्रम विनिमय मान के चल रहा हूं इस बार। तो इस बार आपको सिद्ध करना है क्या, अब हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध करना है कि जो f है एक स्वकारिकता है, f क्या है, एक स्वकारिकता है। भाई इस बार क्रम विनिमय मान के चल रहे हैं और हम लोग स्वकारिकता इस बार प्रूफ करेंगे, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं अपन। तो लिख रहे हैं सबसे पहले, दिया है आपको वही चीज जो दे रखी है, वो दे रखी कंडीशन क्या है, fx बराबर में कितना, x इनवर्स। अब एक बात बताना, स्वकारिकता प्रूफ करने के लिए आप लोगों को पहले इसको तुल्यकारिक प्रूफ करना होगा, और तुल्यकारिकता क्या कहती है, एक ही होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए, समकालिक होना चाहिए।
ठीक है, तब उसको वो क्या बोलेंगे मैं, आइसोमॉर्फिक फंक्शन यानी तुल्यकालिक फलन। तो इसको तुल्यकालिक प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं एक ही प्रूफ करूंगा। तो मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं, माना दो अवयवों a, b बिलोंग्स टू g के लिए, a, b बिलोंग्स टू g के लिए, या फिर x, y मान के चलो, x, y बिलोंग्स टू g के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, fx बराबर में कितना, fy। क्या कहते हैं आपको, एक ही वाली फलन कि ये दो चीज लेके चलो और x बराबर में y प्रूफ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो fx बराबर में मैं लेके चल रहा हूं क्या, fy। ठीक है, तो fx बराबर fy लेके चल रहा हूं, fx की वैल्यू कितनी है, x इनवर्स लिख दूं क्या, fx की वैल्यू कितनी है, x इनवर्स, और fy की वैल्यू कितनी है, y इनवर्स। तो fy की वैल्यू होती है कितनी, y इनवर्स। अब दोनों तरफ इनवर्स ले रहा हूं मैं, दोनों तरफ इनवर्स लेने पर तो इधर इनवर्स लेंगे और y इनवर्स का भी क्या लूंगा मैं, इनवर्स। और ये वाली थ्योरम मैंने प्रूफ की थी, किसी भी इनवर्स का इनवर्स वापस से वही एलिमेंट होता है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर में कितना, y। इससे क्या प्रूफ होता है कि f क्या है, एक ही है। तो इससे प्रूफ हुआ अतः f एक ही है, अतः f एक ही है। तो एक ही तो मैंने प्रूफ कर दिया, दो चीजें और प्रूफ करनी है, आच्छादक और समकालिक। तो सबसे पहले बात करते हैं आच्छादक की। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g, x इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू g। कोई ग्रुप है तो किसी अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान होगा उसके अंदर। तो x अगर g में बिलोंग करे तो x इनवर्स भी क्या बिलोंग करेगा, g में बिलोंग करेगा। तब मैं बात करता हूं fx इनवर्स की। यहां पर fx बराबर में क्या है, fx बराबर में क्या है, x इनवर्स। तो fx इनवर्स बराबर में क्या होगा, x इनवर्स का भी इनवर्स, यही होगा क्या। और fx इनवर्स बराबर में कितना आ गया, वापस से x आ गया। मतलब आच्छादक की डेफिनेशन क्या कहती है कि आप लोग अगर fx बराबर में y ले आते हो तो वो फलन क्या होता है, आच्छादक होता है। देखना डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। तो fx बराबर में y ले आते हो तो वापस से क्या हो जाता है, आच्छादक होता है। fx इनवर्स बराबर में क्या लिया है, x, या फिर fy बराबर में x ले आते हो तो, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः f जो है मतलब आच्छादक है, अतः f आच्छादक है। दो चीजें प्रूफ कर दी। अब क्या प्रूफ करना है आपको, समकालिक। तो समकालिक के लिए वापस से फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू g के लिए मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं, fxy लेके चल रहा हूं। तो fxy को क्या लिख सकता हूं मैं, xy का इनवर्स। तो इसको लिख दिया बेटा मैंने कितना, xy का इनवर्स। तो xy के इनवर्स को x इनवर्स और y इनवर्स लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब x इनवर्स y इनवर्स को ऐसे लिख सकता हूं, y इनवर्स x इनवर्स, क्यों, क्योंकि पहले मान के चल रहा हूं मैं g क्या है, क्रम विनिमय है, g कम्यूटेटिव है। तो g क्या है, क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, क्रम विनिमय है। तो y इनवर्स x इनवर्स, y इनवर्स की वैल्यू fx fy, तो y इनवर्स की वैल्यू लिख दी मैंने कितनी, fy, और x इनवर्स की वैल्यू कितनी, x इनवर्स की वैल्यू fx। तो आप लोगों ने fxy को किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, fy ऑफ fx। तो मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, एक समकालिक। तो ये अतः f समकालिक होगा, स्वयं पर ही समकालिक है, f समकालिक लिख दो, देखो समकालिक है। तो समकालिक है तो आप लोग क्या लिखोगे, चूंकि f स्वयं पर ही क्या है, तुल्यकालिक है, स्वयं पर ही तुल्यकालिक है। अतः अगर ये स्वयं पर ही तुल्यकालिक होता है तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः f स्वकालिक है। स्वकालिकता की डेफिनेशन यही तो थी कि स्वयं पर ही तुल्यकालिक होता है उसको स्वकालिक बोलते हैं, अतः f स्वकालिक है। ये कंप्लीट आप लोग ये वाली थ्योरम इसको, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं अपन अपने थ्योरम नंबर 9 है, नेक्स्ट थ्योरम बोल रही है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। प्रत्येक से असीमित चक्रीय ग्रुप, असीमित मींस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जिसके नंबर्स काउंटेबल नहीं होते हैं, तो असीमित चक्रीय ग्रुप। स्टार्ट करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं, माना कोई ग्रुप G असीमित चक्रीय ग्रुप है, असीमित चक्रीय ग्रुप है। मतलब ग्रुप G को मैंने क्या मान लिया, असीमित चक्रीय ग्रुप है, जहां स्मॉल a ग्रुप G का कोई अवयव है, ग्रुप G का कोई अवयव है
अर्थात आप लोग लिख सकते हो कि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, जी में, स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी, जहां ए ग्रुप जी का कोई अवयव है तथा एन कोई धन पूर्णांक इस प्रकार है कि धन पूर्णांक इस प्रकार है कि जी के सभी अवयव ए रेस टू पावर एन के रूप में है, ए रेस टू पावर एन के रूप में है। ठीक है, ए रेस टू पावर एन के रूप में कैसे, आप लोगों ने चक्र की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सभी को मतलब क्या होता है, चक्री की डेफिनेशन क्या थी कि पावर के रूप में, मतलब किसी भी अवयव की पूर्णांक घातों के रूप में उनको व्यक्त किया जा सके तो वो चक्र कहलाता था। इसी तरीके से माना कोई ग्रुप जी असीमित चक्रीय ग्रुप है जहां ए ग्रुप जी का कोई अवयव है, दैट इज ए बिलोंग्स टू जी, तथा एन मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया, इस प्रकार है कि जी के सभी अवयव ए रेस टू पावर एन के रूप में है। सारे अवयव क्या मान लिए मैंने, ए रेस टू पावर एन के रूप में मान लिए। अब हम सिद्ध करेंगे कि कोई दो अवयव समान नहीं है। अब हम सिद्ध करेंगे कि कोई भी दो अवयव समान नहीं है। तो कोई दो अवयव समान नहीं है तो इसको हम लोग विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। तो यदि संभव हो तो माना, मैंने लिख दिया यदि संभव हो तो माना कि a रेस टू पावर n बराबर में ले लिया मैंने a रेस टू पावर m, मतलब कोई भी दो अवयव को मैंने बराबर ले लिया, जहां फॉर एवरी लिख दो n, m बिलोंग्स टू z, मतलब n और m कोई क्या है, पूर्णांक है, z का मतलब क्या है यहाँ पर, पूर्णांक है, वेयर n इज ग्रेटर देन टू m, ये चीज मैंने ले ली, an इज इक्वल टू am लेके चल रहा हूं मैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहां पर दोनों पक्षों में a रेस टू पावर माइनस m से संक्रिया करवाने पर, ठीक है, तो a रेस टू पावर माइनस m से करवाते किया गया a रेस टू पावर n डॉट a रेस टू पावर माइनस m इज इक्वल टू किया गया a रेस टू पावर m डॉट a रेस टू पावर कितना, माइनस m। तो ये तो हो गया डॉट के अंदर तो a रेस टू पावर n माइनस m और a रेस टू पावर m और a रेस टू पावर माइनस m, ये कितना हो गया a रेस टू पावर 0 और a रेस टू पावर 0 क्या आ गया, e आ गया, तत्समक एलिमेंट आ गया, तो a रेस टू पावर n माइनस m इज इक्वल टू कितना आ गया, e। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ a बराबर में कितनी आ गई, n माइनस m आ गई। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, a रेस टू पावर n बराबर में e आती है, तो ऑर्डर ऑफ a बराबर में n होती है, तो यहाँ पर n माइनस m आ रही है, और n माइनस m अगर मेरे पास में इसकी ऑर्डर आई है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ है कि a सीमित है, a क्या है, सीमित है, क्योंकि यहां पर आप लोग n माइनस m को लिखोगे जो कि सीमित है, और इसका मतलब हो गया कि a भी सीमित हो जाएगा, और लेकिन a को तो मैंने यहाँ पर असीमित अवयव के रूप में मान रखा है क्योंकि ग्रुप G के अंदर चक्रीय ग्रुप है और अवयव क्या है, असीमित है, तो आप लोग क्या लिखोगे, जो कि असत्य है, मतलब ये सत्य नहीं है, अतः a रेस टू पावर m और इज इक्वल टू a रेस टू पावर n लिख दो पहले, a रेस टू पावर n इक्वल a रेस टू पावर m तभी होगा जब स्मॉल n बराबर भी क्या हो, स्मॉल m हो, उसका मतलब दोनों अवयव बराबर ही हो, मतलब 2 बराबर 2 हो, 3 बराबर 3 हो, तभी ये बराबर हो सकते हैं, अन्यथा ये बराबर नहीं हो सकते। तो a रेस टू पावर n बराबर a रेस टू पावर m तभी होगा जब n बराबर m, अन्यथा क्या होगा, a रेस टू पावर n इज नॉट इक्वल्स टू a रेस टू पावर m होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो अवयव समान नहीं है, ठीक है। अब कोई भी दो अवयव समान नहीं है तो अब मैं स्टार्ट करता हूं, माना कोई असीमित ग्रुप G, अब मैं कोई ग्रुप मान रहा हूं G, और G के अवयव देखो किस तरीके से ले रहा हूं, डॉट 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 a रेस टू पावर माइनस 3, मतलब माइनस अनंत से चलते हुए आ रही है, असीमित ग्रुप है ना इसलिए, तो a रेस टू पावर माइनस 2, a रेस टू पावर माइनस 1, a रेस टू पावर 0, a रेस टू पावर 1, a रेस टू पावर 2 और डॉट 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 चलता जाएगा ये। तो मतलब ये सारे के सारे a रेस टू पावर के अंदर आ रहे हैं सारे, और पूर्णांक की मतलब पावर क्या आएगी, पूर्णांक आ रही है सारी की सारी, माइनस प्लस 0 ये सारे पूर्णांक के होते हैं। तो आप लोग लिख सकते हो g इज इक्वल टू a रेस टू पावर x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z,
x कैसे बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है, मतलब सारी की सारी पावर क्या है, a⁻x के रूप में आ गया। अब मैं मानता हूं, माना यहां पर z बराबर मान लो, z बराबर -3, सॉरी डॉट 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 करते हुए आओ, -3 -2 -1 0 1 2 और डॉट 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 करते हुए यहां तक चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये अगर जो कि योज्य ग्रुप है, इसको मैंने मान लिया क्या, योज्य ग्रुप। अब देखो इधर ध्यान से आप लोग, क्या बोल रहा था क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप, ये रहा असीमित चक्रीय ग्रुप, ठीक है। अभी तो ये वाला जो काम किया ना, ये तो मैंने बोला है कि इसके कोई भी दो अवयव समान नहीं है, वो सिद्ध किया है, असली काम तो अब स्टार्ट होगा। इसको मैंने क्या माना है, असीमित चक्रीय ग्रुप, ठीक है। ये तो मेरे पास में क्या हो गया, असीमित चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। पूर्णांकों का योज्य ग्रुप कौन सा माना है मैंने, ये मानना z बराबर में कितना है, ये पूर्णांक कितना है, -3 -2 -1 0 1 2, योज्य मतलब सम इन सब का, ठीक है। तो पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है, मतलब आप लोगों को प्रूफ क्या करना है, इस ग्रुप को इसके क्या प्रूफ करना है, तुल्यकारी। और तुल्यकारी प्रूफ करने के लिए क्या चीजें प्रूफ करनी होगी आप लोगों को, 3 चीजें, कौन कौन सी, एक ही होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए और समकालिक होना चाहिए। ये 3 चीजें प्रूफ करूंगा तो वो क्या होगा, ये वाला ग्रुप इस वाले के क्या हो जाएगा, तुल्यकारी, और यही मुझे प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, अभी तक इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। इससे आगे देख रहे बेटा, मैंने G और Z दो ग्रुप मान लिए, तो G तो मैंने एक असीमित चक्रीय ग्रुप माना है और Z क्या माना है, एक योज्य ग्रुप माना है। और आप लोगों को इसके अंदर प्रूफ भी यही करना है कि असीमित चक्रीय ग्रुप उसके योज्य ग्रुप के तुल्य होता है, पूर्णांकों के योज्य ग्रुप है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, कोई प्रतिचित्रण F G से Z पर इस प्रकार है कि f a⁻x बराबर में मान लिया x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G, ठीक है। इस तरीके से मतलब मान लिया मैंने f a⁻x इज इक्वल टू कितना मान लिया, x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू Z है या G है। एक सेकंड रुकना, इस x को किससे बिलोंग करवा रखा है, a⁻x बिलोंग्स टू G है, इस a⁻x को ही G में बिलोंग करवा, मतलब ये तो पूरा अवयव हो गया उसके, और a⁻x बराबर में कितना आ गया, x, a⁻x बिलोंग्स टू G। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले एक की बात करते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं, माना कोई दो अवयव थे अपने, कोई दो अवयव a⁻m, a⁻n बिलोंग्स टू G के लिए a⁻m और a⁻n बिलोंग्स टू G के लिए, ये दोनों अवयव मैंने अभी क्या प्रूफ किए थे, नॉट इक्वल्स प्रूफ किए थे, a⁻n इज नॉट इक्वल्स टू कितना, a⁻m। और ये दोनों अवयव इक्वल भी कब होंगे, जब ये दोनों n और m क्या हो, दोनों बराबर हो, और नॉट इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों क्या हो, नॉट इक्वल हो। a⁻n इज नॉट इक्वल्स टू क्या किया था मैंने, a⁻m, तो n इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू m। भाई n और m भी बराबर नहीं होंगे, मैंने वहां पे प्रूफ क्या किया था, जब n और m बराबर होंगे तभी ये दोनों बराबर होंगे। अब ये दोनों नॉट इक्वल्स टू, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, नॉट इक्वल्स टू। n की जगह मैं लिख सकता हूं f a⁻n, देखो इधर f a⁻x की जगह क्या लिखा हुआ है, x, तो इस x की जगह क्या लिख दिया, f a⁻x। तो इसी तरीके से यहां पर सपोज n है, तो n की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, f a⁻n लिख सकता हूं क्या मैं, नॉट इक्वल्स टू, यहां पर लिखा हुआ m, n की जगह में लिख सकता हूं f a⁻ कितना m। तो ये चीज लेके चला था मैं, a⁻n इज नॉट इक्वल्स टू a⁻m, और मैंने प्रूफ क्या कर दिया, f a⁻n इज नॉट इक्वल्स टू f a⁻m। तो आते ये क्या होगा, एक की डेफिनेशन क्या होती है, दो चीजों को, इन दो को इक्वल लेके चलो, ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दो। यही काम नॉट इक्वल्स टू में भी होता है, एक के अंदर, कि दो चीजों को नॉट इक्वल्स टू लेके चलो, इसको वापस से प्रूफ कर दो, या फिर इन दोनों को नॉट इक्वल्स टू लेके चलो और इसको प्रूफ कर दो, ठीक है। तो भी वो क्या होता है, एक ही होता है। तो आप लोग क्या लिखोगे, इसीलिए f होगा, f जो है वो एक ही है, f एक ही है। और अच्छा तो ये यहां से दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं मैं, यहां फॉर एवरी, देखो इधर ax बिलोंग्स टू G के लिए, फॉर एवरी ax बिलोंग्स टू G के लिए मेरे पास में क्या लिखा हुआ है, f a⁻x इज इक्वल टू कितना, x, और आज देखिए डेफिनेशन क्या रहती थी, ये f(x) बराबर में कितना, y। तो यहां पर f a⁻x बराबर में कितना आ रहा है, x। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः भाई a⁻x तो x की जगह आ गया, और x किसकी जगह आ गया, y की जगह आ गया। तो अतः f क्या हो जाएगा, आच्छादक है, अतः f क्या हो गया, आच्छादक है। तो ये f आच्छादक भी आ गया यहाँ पर। अब क्या बात करना है मुझे, समकालिता की,
ठीक है, अब इसको समकारिता प्रूफ करना है, तो समकारिता के लिए मैं लेके चलूंगा नाउ f ऑफ a रेज़ टू पावर m डॉट a रेज़ टू पावर n, ये लेके चल रहा हूं मैं f a रेज़ टू पावर m डॉट a रेज़ टू पावर n। तो इसको लिख सकता हूं मैं f ऑफ a रेज़ टू पावर m प्लस n, लिख सकते हैं ना, पावर ऐड हो गई दोनों। अब f ऑफ a रेज़ टू पावर m प्लस n बराबर में कितना होगा, f ऑफ a रेज़ टू पावर x बराबर में कितना आ रहा था x, तो f ऑफ a रेज़ टू पावर m प्लस n बराबर में कितना हो जाएगा m प्लस n। अरे बात समझ में, तो अब इसके इक्वल में वापस लिखूंगा f ऑफ a रेज़ टू पावर m डॉट a रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू m की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, m की जगह क्या लिख सकता हूं, f ऑफ a रेज़ टू पावर m, तो मैंने लिख दिया f ऑफ a रेज़ टू पावर m और प्लस f ऑफ a रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा n, और यही समकारिता की डेफिनेशन होती है। ठीक है ना, यहाँ स्टार होता है ओ लग जाता है, लेकिन डॉट है तो प्लस लग गया, बात तो वही है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, अतः f क्या होगी, f समकारिता है, समकारिता है। अब लिखेंगे चूंकि f क्या है, एकेकी कोमा आच्छादक तथा समकारिक है, तथा समकारिक है, अतः f तुल्यकारिता होगी, तुल्यकारिता होगी। और f अगर तुल्यकारिता होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, g और ये जो z है एक दूसरे के क्या हो गया, तुल्यकारी हो जाएगी। और तुल्यकारी का निशान ये वाला होता है, कल बताया था मैंने। ठीक है, इस तरीके करें इसको नोट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 7 है आप लोगों का, गुणन संक्रिया वाले समूह। फर्स्ट है आपको g बराबर 1 कोमा माइनस 1 आयोटा कोमा माइनस आयोटा, और सेकंड क्वेश्चन है वो बाद में देखेंगे, सेम टू सेम फर्स्ट के तरीके से होगा वो भी, का क्रमचय समूह ज्ञात कीजिए जो कि g के साथ तुल्यकारी है। स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन मैं लिखता हूं, माना कोई प्रतिचित्रण f g से g पर इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि, इस प्रकार f a लेके देखो, f a g से g पर इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि f a x is equals to a x for every x belongs to g। ये चीज मैं पहले भी मान के चल रहा था, a स्टार x, f a x बराबर a स्टार x, कल भी मैंने अज्यूम किया था इसको। ठीक है, तो f a x बराबर में कितना आ गया, a x for every x belongs to g, ये चीज मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले g बराबर में मेरे पास में दे रखा आप लोगों को ग्रुप 1 कोमा माइनस 1 कोमा आयोटा कोमा माइनस आयोटा। अब इसके मैं सारे क्रमचय ज्ञात करता हूँ, इसके क्या ज्ञात करता हूँ मैं, सारे क्रमचय। तो क्रमचय के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले a बराबर में कितना, 1, ये 1 है ना, a बराबर 1 रखेंगे, तो a बराबर 1 यहां रखेंगे f1 में, सॉरी f1। ठीक है, तो f1 इंटू एक्स लिख दो यहां पर, g के पहले अवयव लिखो सारे, 1 माइनस 1 आयोटा और क्या है माइनस आयोटा। अब f1x का मतलब क्या है, a इंटू एक्स, ये होता है। तो 1 यहां पर a की जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मतलब 1 इस सबसे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, माइनस 1 को आयोटा से किया तो आयोटा, 1 को माइनस आयोटा से किया तो माइनस आयोटा। आ रही है बात समझ में। अब सेम टू सेम a बराबर में बात करता हूं किसके लिए, माइनस 1 के लिए, a बराबर माइनस 1, तो यहां रखा f माइनस 1 इंटू एक्स। तो f a x बराबर में ax है, तो वापस से अवयव लिख दो। अवयव क्या लिखिएगा, 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा। क्लियर है, एक से लिखना। ठीक है, तो इधर देखना 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो वही मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया, माइनस 1। माइनस 1 को माइनस 1 से किया तो कितना आ जाएगा, प्लस 1। माइनस 1 आयोटा से हो जाएगा कितना, माइनस का आयोटा, फिर माइनस 1 माइनस आयोटा से हो जाएगा प्लस का आयोटा। अरे बात समझ में। आगे चलते हैं, अब मैं बात करूंगा a किसके लिए, आयोटा के लिए, तो यहाँ लिखेंगे f आयोटा और यहाँ लिखेंगे x। तो क्रमचय ग्रुप वापस से बनाएंगे, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा के लिए। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, आयोटा। आयोटा को माइनस 1 से किया तो कितना आएगा, माइनस आयोटा। आयोटा और आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 1 लिख दूं क्या। फिर आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर के लिए माइनस 1 माइनस माइनस कितना होगा, प्लस 1, तो यहाँ प्लस 1 लिख रहा हूँ डायरेक्टली।
क्लियर? आगे चलते हैं। a इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं इस बार कितना माइनस आयोटा के लिए, तो f माइनस आयोटा इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले क्रमची लिखो 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा को 1 से करेंगे तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो वो प्लस 1 हो जाएगा। माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे प्लस का कितना आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। आ रही है बात समझ में? ये चारों मैंने क्रमचे बना दिए, इसके बस इतने ही क्रमचे बनेंगे। तो इसके क्रमचे बने तो मैं लिखूंगा यहाँ पर अतः ग्रुप, मैंने लिख दिया ग्रुप जी डैश बराबर क्या लिखा मैंने f1 कोमा f माइनस 1 कोमा f आयोटा कोमा f माइनस आयोटा। ये मेरे पास में ग्रुप जी डैश ग्रुप जी का क्रमचे ग्रुप है। क्या ये क्रमचे ग्रुप है? तो ये क्रमचे ग्रुप है। बात क्या कर रहा था, गुणन संक्रिया वाले समूह, ये आपको जी दे दिया का क्रमचे समूह ज्ञात कीजिए। ये क्रमचे समूह आ गया, अरे बात समझ में, मतलब जी डैश मैंने इसका क्रमचे समूह निकाल दिया। आगे क्या बोल रहा है, जी के साथ तुल्यकारी है। ये भी आप लोगों को दर्शाना है कि जी के साथ तुल्यकारी है। कल एक थ्योरम प्रूफ की थी मैंने लास्ट क्लास के अंदर, केले थ्योरम। ठीक है, केले थ्योरम क्या कहती थी कि प्रत्येक ग्रुप के साथ में उसका क्रमचे ग्रुप जो होता है वो हमेशा क्या होता है, तुल्यकारी होता है। प्रूफ किया था नहीं हम लोगों ने? तो जब मैं ये चीज प्रूफ कर चुका हूं तो डायरेक्टली आप लोग लिखोगे अकॉर्डिंग टू द केले थ्योरम। ठीक है, तो मैं लिखूंगा अब केले प्रमेय के अनुसार, केले थ्योरम के अनुसार, केले प्रमेय के अनुसार, डायरेक्ट लिख देना आप लोग केले प्रमेय के अनुसार। आप लोगों ने केले थ्योरम के अंदर पूरा प्रूफ किया है कि प्रत्येक परिमित ग्रुप उसके क्रमचे ग्रुप के साथ क्या होता है, तुल्यकारी होता है। परिमित ग्रुप मींस फाइनाइट नंबर्स, मतलब उसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकता हूं मैं। ये ग्रुप जी, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 एलिमेंट काउंट कर सकता हूं मैं, फाइनाइट ग्रुप है। तो प्रत्येक परिमित ग्रुप उसके क्रमचे ग्रुप के साथ में क्या होता है, हमेशा तुल्यकारी होता है। आप लोग उसको तुल्यकारी दर्शाना है तो आप लोग डायरेक्ट अब केले प्रमेय के अनुसार जी व जी डैश तुल्यकारी होंगे। क्या होंगे, तुल्यकारी होंगे। तो तुल्यकारी होंगे, बस ये आप लोगों को दर्शाना था। कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, इसको करो नोट पहले। ठीक है, आगे चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन इसका। g इज इक्वल टू क्या दे रखा आप लोगों को, 1 ओमेगा स्क्वायर, ये g दे रखा आप लोगों को। ठीक है, ये सारे वैल्यू जो आप लोगों ने अज्यूम किए वो अज्यूम करके रखना। a इज इक्वल टू 1 के लिए बात करता हूं तो यहां आएगा f1 और x। ठीक है, यहां पर पहले क्रमचे लिख रहा हूं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? 1 को मल्टीप्लाई करता हूं 1 से तो कितना आएगा, 1 ओमेगा ओमेगा के साथ और फिर आ गया ओमेगा स्क्वायर। आगे चलते हैं अपन a इज इक्वल टू ओमेगा के लिए, तो ये आएगा f ओमेगा x। तो यहां पर पहले 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अपन लिखेंगे, तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आएगा, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ध्यान रखना, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। आगे चलते हैं, a इज इक्वल टू बात करेंगे अपन ओमेगा स्क्वायर के लिए, तो ये आ जाएगा f ओमेगा स्क्वायर इनटू x इज इक्वल टू वही चीज 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 जाएगी, ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू होती है ओमेगा। ठीक है, वो कैसे होगी, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 हो गई ना, तो बच गया एक ओमेगा, तो वो यहां बच गया ओमेगा। ठीक है, तो अब आपके पास में जो क्रमचे ग्रुप आ गया वो क्या आएगा, g डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, f1 f ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास में क्रमचे ग्रुप आ गया, ये आप लोगों को याद करना था। उसके बाद में क्या, तुल्यकारी, तुल्यकारी तो है ही वो केले प्रमेय के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द केले थ्योरम, ये कंप्लीट आप लोगों का थ्योरम।